हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल। सबका स्वागत है भगवद गीता जपा सत्र में। तो कल हमने चर्चा किया था कि चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण मतलब आईना, और चेतो मतलब चित्त, चित्त मतलब जिसमें अनेक जन्मों के संस्कार हमारे हृदय में होते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार। और इसके लिए हमें पता नहीं है कि हमने कितने जन्म लिए हैं, कितने संस्कारों को इकट्ठा किया है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम शब्द का अर्थ है उसको क्लीन करना, उसकी सफाई करना। जैसे अभी दिवाली में सफाई कर रहे हैं सारे भक्त, जो खास करके माता जी लोग हैं, वह घर में झाड़ू पोछा करते रहे थे जब तक दीपावली नहीं आती है। तो मार्जनम, मार्जनम का अर्थ है साफ सफाई करना। तो मार्जनम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम साफ सफाई हृदय की नहीं करेंगे तो हमें कृष्ण है वह नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें हमारे हृदय की साफ सफाई करना। अगर कोई ये सोचता है कि मैं बिना हृदय की साफ सफाई किए हुए बस कृष्ण भक्ति में लगे रहूंगी, तो इससे क्या होगा, कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से लगने के लिए भी साफ सफाई होना जरूरी है, तभी व्यक्ति लग सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ओके। और ये जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जो 16 अक्षरी मंत्र है ना, तो ये बहुत बड़ा महामंत्र है। कई लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है। क्यों ध्यान नहीं लगता है? क्योंकि ये 16 अक्षरी मंत्र है। तो मैंने एक आइडिया टिप्स भी दिया था कि इस मंत्र को आप 4 में डिवाइड करो। 4 में डिवाइड करने का अर्थ है हरे कृष्ण, ये हो गया, ये बहुत सिंपल है। 2 बार हरे कृष्ण हो गया। उसके बाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर हरे राम और फिर राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो ध्यान रहेगा हर एक शब्द में। अगर आप पूरा 16 अक्षरों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहोगे तो कठिनाई हो सकती है और आपका ध्यान भी भटक सकता है। और कभी कभी अगर आप बहुत स्लो जप करते हैं ना तो ध्यान भटक जाता है। तो इसके लिए हमको जब थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए ताकि मेरा ध्यान बना रहे। और जप करने के पहले हमें पिछले रात को हमें दूसरा है कि हमें प्रार्थना करते सोना चाहिए। कितने लोग प्रार्थना करके सोते हैं पिछली रात को कि मुझे कृष्ण जल्दी उठा दीजिए, मुझे पता नहीं मैं जल्दी उठ सकता हूँ या नहीं सकती हूँ। करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो समस्या हो सकती है। रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण, कल का दिन मेरा पता नहीं कि मैं उठ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर दया करना कि मैं सुबह उठ जाऊं। इससे क्या इससे क्या कृष्ण को लगता है कि ये मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे ऊपर आश्रित है, आश्रय। तो ये आश्रित होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति
भक्ति के लिए आश्रित नहीं होता है ना, उसको अहंकार छू लेता है। और अहंकार जब उसको छू लेता है तो उसका साधना बिगड़ जाता है। इसलिए आश्रित होना ये बहुत जरूरी है। आश्रय, अगर आप न आश्रित है तो ही आप आश्रय लोगे। अगर आप आश्रित नहीं है तो आप आश्रय नहीं लोगे। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है ना, खास करके 2 साल का, 2.5 साल का, वो अपने माँ के ऊपर आश्रित होता है, क्योंकि उसको पता है मैं हेल्पलेस हूँ, मेरा कोई सहायता मेरी माँ के बिना कोई नहीं कर सकता। तो उसी तरह से ये भक्त होता है ना, ये हमेशा आश्रित रहता है। जिस तरह से बच्चा रोते रोते कहता है, माँ कहाँ हो तुम, मुझे ले लो जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे तुम आश्रय दोगी और मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। उसी प्रकार से जो भक्त होता है ना, वह रोता है कठिनाई आने पे, और रोते समय जब कृष्ण को कहता है, कृष्ण आप कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो उस समय हमें कृष्ण हमें गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर वो हमको आश्रय देते हैं, और वो आश्रय देते हुए भक्तों का सत्संग भी प्रदान करते हैं। इससे हमें निश्चिंत निश्चिंत हो जाते हम जीवन में, क्योंकि भक्ति करने के लिए आश्रय जरूरी है। और आश्रय तभी मिलता है जब हम ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करते हैं। तो ये सब श्रृंखला है। ऐसा नहीं कि ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप होता है। जितना आप आश्रय स्वीकारने की क्षमता रखते हो, उतनी मात्रा में कृष्ण आपको आश्रय देंगे। तो इसके लिए हमको आश्रय स्वीकारने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। जो व्यक्ति, आप केवल बच्चे का एग्जाम्पल ही याद रखिए, क्योंकि व्यासदेव जी लिखते हैं कि कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, जो एक बच्चे की तरह ना मासूमियत को रखता है, जो इनोसेंट है। क्योंकि बच्चे में कोई डुप्लीसिटी नहीं होती है। देखो आप, अगर वो 3 साल का, 2 साल का होता है ना, वह एकदम इनोसेंस होता है, इनोसेंट। तो जो इनोसेंट है भक्ति में ना, वही जा सकता है, जिसका हृदय सरल है। और सरल सरल हृदय ही हरि नाम अच्छे से ले सकता है। कपटी हृदय है, वह हरि नाम नहीं ले सकता। या अगर द्वेषी हृदय है, वो हरि नाम नहीं ले सकता। या ईर्ष्यालु हृदय है, वो हरि नाम नहीं ले सकता। आप कितना भी कोशिश करो, 2-4 माला में आप छोड़ दोगे। और क्योंकि आपको एकदम जड़ जड़ लगेगा, क्योंकि ये हरि नाम भी तो भगवान ही है ना, जो आप जप करते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि ये ईर्ष्यालु बहुत ज्यादा है मेरे भक्तों की तरफ, तो उसका रिमोट कंट्रोल स्विच ऑफ करते हैं और उसको भगा देते हैं। तो जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। तो ऐसे कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, कई लोग आएंगे भी, है ना। और अगर हमारा रवैया ठीक नहीं है, चले भी जाएंगे। इसलिए ये जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जिसने इस श्लोक को गले में, जिस तरह से एक लेडीज गले में मंगलसूत्र पहनती है, पता है ना, हमेशा उसके रहता है, या एक भक्त कंठी माला पहनता है, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये श्लोक को हमें कंठी माला की तरह धारण करना चाहिए गले में। ये जो श्लोक है ना, विनम्रता वाला, ये तृणादपि, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही भगवत धाम जा सकता है ना। अगर आप बोलोगे कि मैं कितनी विनम्र हूँ, तो फिर कृष्ण चाहते हैं कि आप और विनम्र रहे, थोड़ा भी अहंकार ना आए। तो ये बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी, और हमारी धैर्य की परीक्षा होती है। इसके लिए हरि नाम को लेते समय कृष्ण को बार बार पुकारना चाहिए, कृष्ण ये 1-1.5 घंटा ही मेरे पास है आपके लिए, क्योंकि अभी परिवार वाले भी सोए हैं, मेरे से किसी की अपेक्षा नहीं है इतनी। तो बस मेरे ऊपर दया करना कि पूरा दिन मेरे पास है, तो मेरी चेतना को आप बनाए रख रहा है ना। और हमेशा विनम्रता, ये जो विनम्रता वाला श्लोक है, कृतज्ञता, विनम्रता, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते।
और इसके बिना आपके आंखों से आंसू भी नहीं आ सकते। आंखों से आंसू तभी आते हैं जब हम सोचते हैं कृष्ण, आपने मेरे ऊपर कितना दया किया है, कितना दया किया कि आपने मुझे भक्तों का संग दिया, मुझे, है ना, मुझे शरणागति दी, है ना। तो ये जब हम स्वीकार करते हैं ना, कृष्ण आपने मुझे दिया है, सब दिया है, बस मैं ही कम पड़ रहा हूँ, बस मैं ही कम पड़ रही हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा रवैया मुझे बहुत पसंद है। फिर कृष्ण ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। और जो व्यक्ति सोचता है ना, कृष्ण ये क्या हो रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, भक्तों के साथ संग भी में भी, तो फिर कृष्ण उसको कहते हैं कि बेटा अभी भी तुम सुधरना बाकी है। तो इसलिए ये विनम्रता के बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते, और विनम्र हृदय ही कृष्ण को अच्छा लगता है। चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को यही कहते हैं, कितना विनम्रता दिखाओगे सनातन, तुम्हारी विनम्रता से मेरा हृदय चीर रहा है, कट रहा है। तो भगवान के हृदय में अगर प्रवेश पाना है तो विनम्रता, विनम्रता ही एक साधन है। और ये विनम्रता तभी आती है जब हम कृष्ण को कहते हैं कि आपने मुझे क्या नहीं दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया कृष्ण, सब दिया आपने, बस मैं ही कम पड़ रहा हूँ। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि और अधिक में एफर्ट लगाऊं हरि नाम जप में, हरि सेवा में, हाँ, हरि भक्तों के संग में। तो इस तरह की से हमें अ, भगवान से प्रार्थना करनी। हर एक मनी लेते समय हम जब उंगली को स्पर्श होता है ना, वो तुलसी का एक मनी या आपका जो नीम का माला रहेगा किसी का, तो उस मणि को स्पर्श करते करते ऐसा सोचने का कि मैं कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ। समझ रहा है ना, वो जो मणि जब आपके हाथ को स्पर्श होता है ना, समझने का मैं कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके ये हरि नाम ले रहा हूँ। तो आपको वो, जब वो आपके वो इस उंगली को लगेगा ना, वो नेक्स्ट 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 करके के लिए ना, वो माला पे जप करना बहुत जरूरी है। माला पे जप करने से वो संपर्क होता है, टच होता है। ठीक है, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने 10-15 मिनट में कई काफी चीजें बताई आपको कि आश्रय कौन दे सकता है मुझे। आश्रय मुझे एक कृष्ण, कृष्ण दे सकते हैं। लेकिन आश्रय लेने के लिए हमें आश्रित स्वभाव को अपनाना है। आश्रित, मैं आश्रित कृष्ण हूँ। मेरा मन आपको बोलता है कि छोड़ दो और अपने मन से भक्ति करो, लेकिन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अनेक जन्म मैंने यही किया है अभी। अब मुझे इस जन्म में आपके भक्त का आश्रय लेना है मुझे, बस बहुत हो गया। वो भले ही बोलेगा कि सूरज फिर पश्चिम से उगता है, हाँ मैं बोलूंगा हाँ चलेगा, है ना। तो इतना हमको उस पे विश्वास होना चाहिए। हालांकि वह आपको कब देखिए, एक प्रामाणिक गुरु होता है या गुरु परंपरा से कनेक्ट होता है, आपका मन के अनुसार नहीं बोलेगा, लेकिन आपका मन जान के वो सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण ने ही आपको जीवन में भेजा होता है। तो इसलिए हमें बहुत शरणागति से ये हरि नाम लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण गुरु जी का हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम श्रील हरे प्रभुपाद की जय, हरे नाम प्रभु हरे की जय। कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी। सबको मेरा प्रणाम है। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु गुरु जी, जी, हरे पंचांग कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम गुरु जी। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, हरे पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी पंचांग सभी भक्त हरे हम जप कृष्ण करेंगे, जिसके लिए हमने जन्म लिया है। ये हमारा पहला काम है, पंचांग प्रणाम गुरु जी। भगवान के नाम का जप करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य। सब लोग कैमरे को ऑन करो। आंचल सिंह, कृति माता जी, मामुनी, आपको सबको ऑफ कैसे हो जाते हैं समझ में नहीं आते। उसके बाद सबके नाम लेने पड़ेंगे मुझे। सब लोग कैमरे को ऑन 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 रखना इसलिए जरूरी है, ये 15 मिनट का टॉक का कुछ असर नहीं होता है लगता है।
रोज रोज देने से भी। तो आप थोड़ा सा कैमरा को ऑन रखो, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेले हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रभु जी, आपकी आवाज कम आ रही है, आप प्लीज थोड़ा साउंड थोड़ा और तेज कर लो माइक का। हम्म। नहीं कुछ